आती है फिर? कई मामले हैं, आपने भी कहा, और सब पे थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण सिंह का मामला अब जैसे सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री को बताया गया था, 2 साल पहले बताया गया था, और अखबारों में एफआईआर मैंने इंडियन एक्सप्रेस ने अब छापा। मैंने इंडियन एक्सप्रेस को भी ये काम, इंडियन एक्सप्रेस को या किसी भी अखबार को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। इंडियन एक्सप्रेस ने भी अब किया। इंडियन एक्सप्रेस मैंने लिखा था कि इंडियन एक्सप्रेस को गुस्सा क्यों आया, और ये लगा जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस को लगा कि स्थिति अब ऐसी हो गई है कि बिना छापे बात नहीं बनेगी, तब उसने छाप दिया। क्योंकि एफआईआर तो पब्लिक डोमेन में था और बड़े आराम से मिल सकता था, छापा जा सकता था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने नहीं छापा क्योंकि उसे लगा कि जरूरत नहीं है, या उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब उसको जैसे भी लीजिए। तो इंडियन एक्सप्रेस ने जब छापा, उसके बाद ये स्थिति बनी कि अब शायद एक्शन होगा, तो ब्रजभूषण सिंह ने अपनी रैली कैंसिल कर दी। कहा यह कि हमें परमिशन नहीं मिला। उसमें भी ये दिखाने की कोशिश है कि सरकार सब ठीक काम कर रही है और हमें परमिशन नहीं मिला इसलिए हम रैली नहीं कर रहे, जबकि फैक्ट ये है कि उनको परमिशन मांगना ही नहीं चाहिए था। और एक खबर ये भी है कि डीएम ने कहा कि परमिशन मांगा ही नहीं गया। तो ये स्थिति है कि सारा मामला मैनेजमेंट का चल रहा है। इन पे एलिगेशन है, इनको बचाना है, तो सारी ताकत इसमें लगा दी गई है कि बचाना कैसे है। ताकत इसमें लगनी चाहिए थी कि जिसका आरोप है उसको संतुष्ट कैसे किया जाए। मैं नहीं कह रहा कि इनको फांसी पे टांग दिया जाए, लेकिन अगर इन्होंने कुछ गलती की है, कुछ आरोप है, तो इसको बैठ बिठाकर सुलझाया जा सकता था। और इनसे अगर मैंने, कोई नहीं कहेगा कि उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, कोई नहीं कहेगा कि ये इनको फिर सांसद ही नहीं बनाया जाए, ये चुनाव ही नहीं लड़े, वगैरह वगैरह। तो बात तो यही है ना कि इन्होंने गलती की, एक सीमा से आगे गए, तो उनको इसकी सजा मिले। ये कोई भी कर सकता था, पार्टी, महिला आयोग, चुनाव आयोग, कोई भी कर सकता था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, और सिर्फ इसलिए नहीं ध्यान दिया कि जो अपनी व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते। तो प्रधानमंत्री सब एडहॉक सिस्टम चल रहा है उनका, और प्रचार तंत्र से हम सब मैनेज कर लेंगे, ऐसा वो शायद समझते हैं और वैसे ही काम करते हैं। तो पूरा प्रचार तंत्र वाला मामला चल रहा था, और लगा जैसे कि अब गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये दुर्घटना हो गई। तो अब वो इधर देखें कि उधर देखें, इनके लिए तो हम लोग समझ रहे हैं कि गिरफ्तार हो जाना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से प्रधानमंत्री उनका बचाव कर रहे हैं, उस ढंग से गिरफ्तारी भी बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर है उनको कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ बंदोबस्त करने पड़ेंगे। तो अगर वो ये सब कर रहे होते इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपने के बाद, मैंने कल और आज फिर जो छपा, उसके बाद तो उनको ये करना ही चाहिए था। लेकिन अब ये दुर्घटना हो गई तो वो फंस गए। तो जो आपने किया, अब वो इधर देखे कि उधर देखे वाली बात हो गई। तो हो सकता है कि ये वाला मामला अभी कुछ दिन रुक जाए, तो उससे सरकार की जो छवि है वो और खराब होगी। लेकिन सरकार ने यही कर रखा था, उसने अपना कुछ इंतजाम ही नहीं किया था। वो तो सब समझ रहे थे कि हम मैनेज कर लेंगे ट्रोल से और प्रचारकों से और विज्ञापनों से। तो वो स्थिति कितने दिन चलेगी? अब नहीं चल रही है, अब फंस जा रहा है, अब ज्यादा हो गया कुछ, तो इसलिए फंस जा रहा है। तो ये इधर फंस गया रेल दुर्घटना के कारण। और रेल दुर्घटना की जहां तक बात है, आपने काम करना कुछ नहीं है, प्रचार ये करना है कि हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। रोज वंदे भारत के उद्घाटन से लग रहा है जैसे बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, और रेलवे में एकदम सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है, वगैरह वगैरह। जो गरीब आदमी ट्रेन पे चढ़ नहीं सकता है, वो देख रहा है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है, तो क्या हो गया जी, क्या हो गया जी। लेकिन वंदे भारत की जरूरत कितनी है और उसको उपयोग कितना किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, सब पे रिसर्च हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी, अगर हम जैसे लोग ही उसके यूजर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फ्लाइट छोड़ के वंदे भारत में यात्रा करूंगा। और या अगर मुझे जल्दी जाना होगा तो मैं कार से नहीं जाऊंगा, लखनऊ में वंदे भारत से जाऊंगा या शताब्दी से जाऊंगा। तो जो स्थितियां हैं उसमें वो वंदे भारत किसके लिए चलाई जा रही वही पता नहीं है, और सरकार की सारी ताकत वंदे भारत चलाने में लगी हुई है, बाकी में लगी नहीं। तो ये सब होगा ही। कवच का प्रचार है। रेल मंत्री ने वीडियो बनाकर खुद ट्वीट किया, प्रसारित किया, दिखाया, लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे है, ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो वो कवच का प्रचार और गुण बता रहे हैं, लगता है कि कवच का फेलियर ही है। तो अब अगर कवच जैसा कोई सिस्टम लगाया जाना है, तो उसको कैसे लगाया जाना है, उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, और सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है जब तक कि टेस्ट ना हो जाए। ये सब क्या क्या हुआ मुझे नहीं पता, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, लेकिन लगता है कि इनके पास प्रचार के अलावा कोई काम नहीं है। इन्होंने प्रचारित कर दिया तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो ये उम्मीद कर ली गई कि वो काम कर रहा है,
और वो काम नहीं किया, किसी कारण से कुछ गड़बड़ हुई तो दुर्घटना हो गई। ये सब इनएफिशिएंसी है, नालायकी है मूल रूप से, जो दिखाई दे रहा है। जहां तक ये है रेल मंत्री के इस्तीफे की बात है, अब कोई इस्तीफा होता नहीं है तो, लेकिन यहां तो कोई ना कोई फेलियर तो है ही है। उसमें शामिल है कि कवच का फेलियर, अगर कवच का फेलियर है और जांच उस दिशा में जाती लग रही है और रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो दे भी दे तो सबको पता है कि किया तो प्रधानमंत्री ने है, तो रेल मंत्री के इस्तीफा से तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है तो ये इसीलिए नहीं हो रहा है कि उसका कोई मतलब नहीं है, और इसका मतलब इसलिए नहीं है कि सब चूंकि प्रधानमंत्री करते हैं तो रेल मंत्री के इस्तीफा देने का फायदा क्या है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि जांच जब होगी और ये पता चलेगा कि कुछ कवच से रिलेटेड मामला है तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। किसकी हिम्मत है, किसको नौकरी प्यारी नहीं है, कौन ये सब करने जाएगा, नहीं पता चलेगा, कारण ही नहीं पता चलेगा, जबकि सबको पता होगा और कारण पता नहीं चलेगा, बताया नहीं जाएगा। तो इस तरह से सरकार काम कर रही है। मणिपुर में जब अपना कर्नाटक में चुनाव हो रहा था तो गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो दंगा हो जाएगा। अब ये गृह मंत्री के कहने वाली तो बात नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने कहा तो अपनी बात को साबित करके दिखाना चाहिए था, और वो मणिपुर में जो हो रहा है वो उसका बिल्कुल उल्टा है। तो अगर आप बहुत बढ़ के दावा करेंगे तो बाकी लोग जो नीचे हैं, जो देख रहे हैं, आपके विरोधी हो या समर्थक या प्रचारक, उनको तो लगेगा ना कि भाई ये आदमी बहुत ज्यादा बोल रहा है। तो अगर वो आपके सिस्टम में जरा सा भी इधर उधर कोई भी कुछ कर दे तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, होंगी। मुझे लगता है कि वही सब कारण है। तो एक तो सरकार जैसे काम कर रही है और सरकार अपने प्रचार के लिए जो बढ़ चढ़ के दावे कर रही है, दोनों का ये नुकसान हो सकता है। और इनएफिशिएंसी तो अपनी जगह है ही है कि आपका सिस्टम नहीं है, आप काम नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट आप लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि गलती हो तो उसको किसी और से किस सिर मार दिया जाए। तो ये सारा चलता नहीं है। और जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि ये नहीं हो सकता है कि पद पे आप रहे, काम दूसरा करें। जो पद पे है काम उसी को करना पड़ेगा, जिम्मेदारी उसी को लेनी पड़ेगी। आप सब जगह कहेंगे कि इसको ऐसे कर दो, उसको वैसे कर दो, इसको ऐसे कर दो और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो यही होगा। और यही हो रहा है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पुलिस को एक्शन नहीं लेना है, दुर्घटना हो जाए तो जांच करने वाले को जांच नहीं करना है, तो आगे होगा कैसे, काम कैसे होगा। यही हो रहा है कि काम सब कुछ चूंकि प्रधानमंत्री देखते हैं, सब मामला जाकर के वहां रुक जाना है, इसलिए कुछ हो ही नहीं सकता है। और यही हो रहा है कि सब जाकर के मामला वहीं रुक जाता है। जब जांच होगी पता चला प्रधानमंत्री, बात खत्म, उसके आगे कुछ होगा ही नहीं। तो प्रधानमंत्री अगर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या नहीं होने दे रहे हैं, जिम्मेदार वो और सिर्फ वही है। उससे आगे बढ़ के हम ये कह सकते हैं कि संघ परिवार अगर इनको बदल सकता है, इनका कोई रिप्लेसमेंट दे सकता है तो देना चाहिए था, वो नहीं दिया, तो संघ परिवार को भी कहें। लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री और सिर्फ प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, कोई दूसरा नहीं। बिल्कुल जिम्मेदारी उनकी बनती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं।